अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। इस वक्त हमें चिड़ियाघर में, हमारी फेवरेट प्लेस, बच्चों की फेवरेट प्लेस, और जब से ये दोबारा से खुला है बच्चे तो अब कहते हैं कि बस हमें ज़ू ले जाएं, चाहे जैसा भी मौसम है, गर्मी है, मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, जो भी है बस हमें ले जाएं। वीकेंड है या वीकडेज़ हैं तो ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें। एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है बाहर निकलना, अपने माइंड को फ्रेश करना। यहाँ पे इतने अच्छे प्यारे प्यारे जानवर हैं और एक दिन मिलकर मैंने भी टाइम निकाला था और मैं खुद भी आई थी कि मैं भी चलो ज़रा ज़ू देखती हूँ। वैसे तो हमें अचानक इतने बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि हम वहीं पे खड़े होकर बात कर लेते हैं, हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम आगे भी जा सकें। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं भी ज़ू घूम के आती हूँ। बाकायदा मैंने टिकट ख़रीदी और मैं ज़ू आई, मैंने जानवर देखे, बड़ा इन्जॉय किया, अच्छा लगा। कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं लेकिन वो इंशाल्लाह मुझे लगता है साथ साथ पूरी हो जाएंगी। तो आज का जो हमारा सवाल है प्रोग्राम का वो बड़ा आसान सा सवाल है और जैसे ही मैं वो सवाल बोलूँगी मुझे पता है जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो फ़ौरी से गैस कर लेंगे कि वो कौन है जो अजान तो देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। कॉमन सेंस का सवाल है, लोगों को इसका जवाब आता है या नहीं आता। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुभान। सुभान, क्या करते हो? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? क्या बनना है बड़े होकर? पता नहीं। क्यों नहीं पता? कुछ सोचा। भाई पता तो होता है ना, कुछ दिल चाहता है कि मैं बड़ा होके कारोबार करूं या कोई नौकरी करूं। 9th क्लास में सोचूंगा। 9th क्लास में सोचोगे? अभी तो 4th में हो। 8th में। अच्छा 8th में, मतलब अगले साल सोचोगे। चलो मुझे बताओ, आज ज़ू आए हो, कैसा लग रहा है, क्या क्या देखा है, एंटर होते ही क्या किया है, क्या नहीं किया, ज़रा थोड़ा बताओ तो सही। सबसे पहले वो वहाँ से एंटर हुए हैं, वहाँ पे बैठ के फिर वो देखा है, जिराफ देखा है, फिर उसके बाद लाइन देखने चले गए हैं, फिर उसके बाद अब वापस जा रहे हैं घर। वापस जा रहे हैं घर। कितने लोग आए हो घर से, कौन कौन आया है? काफ़ी लोग आए हैं। चलो बताओ, हमारा सवाल है कि वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा। बिल्कुल सही जवाब। अब अगर हम आपसे टंग ट्विस्टर करवा लें, आप करेंगे? आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। नहीं होगा। कुछ तो कोशिश कर लो। नहीं होगा। कोई शेर आता है? कुछ भी नहीं आता? नात आती है? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। रोज आपने देखा सुभान से हमारी बात हुई, सुभान ने जवाब दे दिया। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अतीक। अतीक, कौन सी क्लास में हो? मैं हिफ्स करता हूँ। आप कौन सी क्लास में हो? प्ले रूम। आप ट्यूशन जाती हूँ। जाती हो? वाह जी वाह। आपका नाम क्या है? फातिमा। आपका? अहमद। अच्छा जी, बताएं मुझे आज चिड़ियाघर में सबसे अच्छा एनिमल, जानवर कौन सा लगा है? कौन सा अच्छा लगा है जानवर? ज़ेब्रा या लॉयन? ज़ेब्रा। आपको? लाइन। लॉयन अच्छा लगा है। डर नहीं लगा लॉयन से? बिल्कुल भी नहीं लगा। अच्छा ठीक, आप मुझे बताएं कैसे प्लान बना आज ज़ू आने का? घर बैठे छुट्टी थी मुझे, मैंने कहा गजू चलते हैं फिर हम। आप क्या लगते हैं, इनके भाई हैं बड़े? ये सब दोनों छोटे हैं? जी छोटे हैं। चलें बताएं मुझे कि आप अतीक क्या सोचते हैं, आपने आगे क्या करना है ज़िंदगी में हिफ्स करने के बाद? अभी कुछ पता नहीं, स्कूल जाएंगे फिर पता चलेगा बाद में। चलें बताएं, सवाल है हमारा, वो कौन सा ऐसा वो बंदा है, बंदा नहीं, वो कौन है जो अजान तो देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आप बताएं मुझे कि दोनों कुछ सुनाएंगे, कोई पोइम आती है? सुनाइए। Twinkle twinkle little star, how wonder what you are, how the or so I like a diamond in the sky. वेरी गुड। चलें आप क्या सुनाएंगी? मछली जल की रानी आती है? सुनाइए। मछली जल की रानी पानी में जाए, पानी में जाती है। तो क्या होता है पानी में जाती है तो? और कुछ आता है आपको? 1 2 आती है? 1 से लेकर 10 तक सुना दें जल्दी से। नहीं। 1 2 3 4 नहीं आती? अच्छा चलें आप अतीक बताएं, आपने कितना हिफ्स कर लिया? मेरे 21 पारे हो गए। 21 पारे हो गए। कुछ सुनाएंगे उसमें से? याद है ना? याद है। कुछ तिलावत करके सुनाए ना ताकि हमारे व्यूवर्स को भी खुशी महसूस हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास,
मिनल जिन्नति वन्नास सदकल्लाहुल अज़ीम। चले माशाल्लाह, थैंक यू सो मच अतीक, आप लोग आए और आप इन्जॉय करें, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा अतीक ने जो है वो सुरनाज सुनाई है जो कि बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, वसवसों से। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें भी ज़िंदगी में होना। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। और आपका? तारिक जमील। माशाल्लाह, तारिक जमील साहब के नाम पे तो नहीं रखा हुआ? जी जी ऐसे ही है, उन्हीं के नाम पर है? बिल्कुल। आप मुझे लगता है आप उन्हीं को फॉलो भी करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। किनको फॉलो करते हैं? बस हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं सब हमारे सर के ताज हैं। अच्छा, अब किसी जमात से ताल्लुक़ है आपका? क्योंकि मैं देख रही थी आप लोगों का पूरा ग्रुप आया हुआ है। हम सब मुसलमान हैं, मदरसे से आए हैं, जामिया मदरसे से आए हैं, जामिया अशरफिया से ताल्लुक़ है। क्या तालीम हासिल कर रहे हैं आप लोग? दरस निज़ामी पढ़ रहे हैं। दरस निज़ामी कोर्स होता है ये? जी, दरस निज़ामी इल्म का कोर्स है, उलमा का मतलब जिसे आलिम जो बनते हैं ना। अवामुन्नास में आलिम का कोर्स कहते हैं। 8 साल का एक कोर्स होता है बाकायदा। 8 साल का कोर्स होता है। जिस तरह वो ख़वातीन के लिए आलिमा का कोर्स होता है, उसी तरह का ये कोर्स है? मतलब उसी आलमा को कोर्स और आलिम के कोर्स को दरस निज़ामी मतलब इस तरह। तो मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक ऐसी तालीम हासिल कर रहे हैं कि ये तालीम आपने आगे भी पहुंचानी है और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पहुंचानी है। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो इस्लाम की तालीमात को समझते हैं, बारीकियों में जब जाते हैं तो वो रिजिड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो सख्ती होनी चाहिए या प्यार से होना चाहिए सब कुछ? इस्लाम तो वैसे ही प्यार का मज़हब है मतलब, और जो इस्लाम की तालीमात हैं उस पर हम सबको ही अमल करना चाहिए। जो है मतलब रहन सहन के मामलात हैं, बाहर आने निकलने के मतलब रहने सहने के हैं, ये माशरती मामलात में भी सारों को ख्याल करना चाहिए, हमें भी दूसरों को भी मतलब हम सबको ही। आपको कितने साल हो गए? हम ये लास्ट ईयर हमारा आखिरी साल है। आखिरी साल है। तो आपको क्या लगता है कि इस्लाम में सख्ती है या प्यार मोहब्बत है? कि जहाँ पे वो ये भी तो कहा जाता है ना कि जब बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसको फिर आप लगा सकते हैं, मार सकते हैं आप कि आप पढ़ो जब फ़र्ज़ हो जाए। ये हदीस मुबारक में आता है ना 7 साल की उम्र तक उसको प्यार से समझाएं, 10 साल की उम्र में इसको डांट डपट भी करें, मारने की ज़रूरत पड़े मारें भी। लेकिन जिस तरह हदीस में आता है यस्सिरू वाला तुअस्सिरू, कि आसानियाँ पैदा करें, किसी के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। इस तरह जिस तरह बेहतर तरतीब लगे, जिस तरह किसी को आसानी लगे अपनी औलाद को समझाने के लिए, किसी मुआशरे में कोई चीज़ फैलाने के लिए, उस तरह पॉजिटिव चीज़ें फैलाएं, नेगेटिव चीज़ों से। ठीक है। तो आप लोगों ने वैसे भी पढ़ाई की हुई है? क्या पढ़ा आपने? FA किया हुआ इंशाल्लाह। आपने? जी, मैंने भी इंटर FA किया हुआ है। अच्छा, इंटर FA किया हुआ है। आप तो माशाल्लाह दोनों बड़े यंग लड़के लग रहे हैं। तो ये कैसे आप लोगों में आया कि हम जो है वो ये तालीम हासिल करें, और कोई एक ऐसा पॉइंट था कि आप मजबूर हो गए कि मैंने इस राह पे चलना है? इस पे मजबूरी की कोई बात नहीं, ये अपने शौक़ के बेस पे होता है। घर की तरबियत होती है, घर वालों की तरफ से कुछ शौक़ होता है, कुछ इंसान का अपना शौक़ होता है। हम माशरे में देखते हैं इन लोगों को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, इन्हीं लोगों के अंदर एक सुकून और राहत वाली ज़िंदगी होती है। तो बस इसी शौक़ के बलबूते पे हमने भी इसी चीज़ को। किन लोगों को? जो ये मौलवी हज़रात होते हैं? सिर्फ मौलवी हज़रात नहीं, जो भी दीन के ऊपर मुकम्मल अमल पैरा होते हैं या इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग दीन वाले लोगों से बड़े चालू हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये अब हम पे सख्ती करेंगे, लेक्चर झाड़ेंगे, इस्लाम के बारे में इस तरह की बातें करेंगे और पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं। ऐसे आपको कभी सामना हुआ है? जो जिस चीज़ के करीब होता है ना, फिर उसकी खुसूसियात और मामलात का पता चलता है। दूर से जब हम देखते हैं ना तो इसी वजह से मतलब वो मालूम नहीं हो सकता। जब करीब होता है बंदा फिर मालूम होता है क्या होगा। अच्छा, आप दोनों जो हैं वो भी, आप दोनों की यकीनन शादी नहीं हुई होगी? ये भी नहीं है। क्या चाहते हैं कि शादी जब हो तो आलिमा से हो या कोई ऐसी लड़की से हो जिससे हम खुद ठीक करें, सवाब कमाएं डबल? हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना जो होना मतलब अच्छा इंसान होना यानी चाहिए। आपको भी वो कहते हैं पक्की पकाई देग ही चाहिए? नहीं, मतलब हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मतलब अच्छा मुसलमान होना चाहिए। नहीं, इस बात की खुशी नहीं होगी कि कोई एक ऐसी खातून आए आपकी ज़िंदगी में कि जिसे आप समझाएं, इस्लाम की तालीमात दें, उसको बदलें, कोशिश करें कि अल्लाह ताला आपको डबल सवाब दें? क्या ख्याल है? या आप कहेंगे कि नहीं, मैं जैसा हूँ मुझे भी ऐसी ही चाहिए? कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि आलिमा ही हो, एक नॉर्मल लड़की भी है, अगर उसको भी दीन के बुनियादी उसूलों का पता है, इस तरह 24 घंटे की ज़िंदगी कैसे गुजारनी इसको पता है उस चीज़ के बारे में, तो बेस्ट है। चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो आलिम है, कोई भी है, चाहे वो मर्द है जो औरत है, ये तो हम सब पे फ़र्ज़ है ना कि 24 घंटे की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने क्या क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों पर अमल करना है। बस कोई भी हो, चाहे मर्द है या औरत है। अच्छा, चलें, तो आज फिर आपके ग्रुप का चिड़ियाघर आने का प्लान कैसे बना, ये बताएं। बस आज जो है ना हमारे यहाँ जुमेरात और जुम्मे को छुट्टी होती है हमारे मदरसे में, तो जुम्मे का दिन था मतलब छुट्टी का, तो इसी वजह से प्लान बन गया कि मतलब लाहौर में ही होते हैं ना? लाहौर जामिया अशरफिया। वैसे आपका ताल्लुक, मुझे आप पठान लग रहे हैं। जी, मैं पठान हूँ वैसे, और मेरा ताल्लुक कोटद्दू मुल्तान के करीब शहर है, वहाँ से। आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? नहीं, मैं मानसरा से हूँ।
मानसेरा से हैं आप, मतलब आप भी ऐसे ही हैं तकरीबन, जो पठानों वाली फैमिली होती है। पठान तो वैसे ही बड़े सख्त होते हैं, आप हैं? जी पठान जो है ना, बस मैं वही कह रहा हूँ ना, जो बंदा जिसके करीब जब जाएगा तो उनकी खसूसियात मालूम होगी, जब आप करीब नहीं जाएंगे तो खसूसियात लाहौरी आपको कैसे लगते हैं? अच्छे हैं, हमारा यहीं पर रह रहे हैं तो उनके साथ। अच्छा चले मुझे बताएं वो कौन है जो रक्शे की मतलब किराया जो है ना, पहले 100 बताते हैं फिर 150 वसूल कर लेते हैं, मामला नहीं है। अच्छा ये थोड़ा मामला है। चले मुझे ये बताएं कि वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा। अरे देखा, दिमाग इन्होंने चलाया थोड़ा सा, इन्होंने कहा फिर मुझे जवाब आ गया। अब बताएं आप क्या पैगाम देंगे? पैगाम ऐसा आपने देना है कि जो हमारे देखने वाले कई लोग हैं ना, उन पे आपका पैगाम चला जाए, अच्छा बेहतरीन, और इस्लाम का पॉजिटिव इमेज जाए। और यहाँ पर जो हम आए ना, पहले आने की वजह मतलब यही थी हमारा, मतलब ये चिड़ियाघर देख लें। और यहाँ की जब आए हैं, मतलब टिकट की तरतीब थी वो 100 रुपये की थी, और खुशी हुई, मतलब एक तरतीब है, मतलब एक तरतीब से बंदे आ रहे हैं। और यहाँ पर जब हम अंदर इंटर हुए हैं तो माहौल भी अच्छा लगा है बहरहाल। और यहाँ की जो मतलब हमने जानवर वगैरह देखे हैं ना, शुरू में आए शुतुरमुर्ग वगैरह थे, तो उनके पास कोई खुराक की तरतीब सही नहीं थी, मतलब हमें लगी वो मट्टी खा रहे थे। मतलब हमें ये लगा कि इंतज़ामिया की तरफ से उनके खाने पीने की सहूलियात इनको मुहैया ख़ास तरतीब पर नहीं की जा रही। और मतलब अंदर मस्जिद थी, मस्जिद भी जब हम गए वहाँ पर भी कोई सफाई की ख़ास तरतीब नहीं थी, और पंखे वगैरह भी वहाँ पर नहीं थे, मतलब नमाजी भी वहाँ से परेशान हो रहे थे। तो मतलब ये यहाँ के हवाले से मेरा ये पैगाम है कि यहाँ की इंतज़ामिया को इन जानवरों के बारे में थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा करना चाहिए। एक जगह है आवाम के लिए अच्छी जगह मुयस्सर की है, बंदा यहाँ से मतलब लुत्फ़अंदोज़ और सैर और तफरीह की अच्छी जगह है, लेकिन मतलब इनका भी ख्याल करना चाहिए। बेज़बान जानवर हैं तो उनके लिए भी कोई सहूलत की तरतीब होनी चाहिए, उनका खाने पीने के लिहाज से। ठीक है, मतलब आपने ये चिड़ियाघर के हवाले से बात कर दी, आप कोई बात करना चाहेंगे जो आपने ज़िंदगी में सीखा है? 7 साल आपको हो गए हैं जामिया अशरफिया में, आपने जो सीखा है उस बारे में कुछ आप बताएंगे? ना सुना दूँ? सुना। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नज़र में बसाने का दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जहाँ मालो दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने का दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। माशाल्लाह, क्या बात है। आप कुछ सुनाएंगे नात? नहीं, चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और मतलब काफ़ी माशाल्लाह शरीफ लग रहे थे और नात भी सुनाई इन्होंने। इस्लाम की तालीमात पे हैं, क्या ही बात हो कि हम सब ऐसे हो जाएं। चले, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, अभी हम इनके वो लेवल पे तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश पूरी है कि हम जो है वो अल्लाह ताला को राज़ी कर लें और हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ give the news, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ give the news, लाहौर शहर था सजदा। पक्कियां न कोटा
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं चिड़ियाघर में, बहुत ही प्यारी प्लेस। बच्चे यहाँ पर आए हुए एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, इनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इशार खान। आपका? मीनाल चौधरी। आपका क्या नाम है? मिया। मिरहा। इधर तो आए जरा, इतनी प्यारी बच्ची, कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? इधर से? कहाँ से? घर से आए हो? हाँ। अच्छा चलो ठीक है। मुझे बताओ कि मामा कहाँ हैं और बाबा कहाँ हैं? तमे पे। कमरे में है वो? उनको कमरे में छोड़ आई हो? ये भी सही है। चले मुझे नानों के साथ आए हैं। नानों के साथ आए हैं। नानो जो होती है ना वो बड़ी प्यारी होती हैं, क्योंकि नानो जो हैं वो सारे नखरे भी उठा लेती हैं जो कि अम्मा और अब्बा नहीं उठाते। तो आप बताएं मुझे कि आप कौन सी क्लास में हैं? आप कौन सी क्लास में? 5 में हूँ। और आप? मैं 3 में हूँ। ठीक है। आप 14 अगस्त क्यों बनी हुई हैं आज? वैसे ही। वैसे ही। आप बताएं मुझे कि आप दोनों से हमारा सवाल है, आपने सोचना है क्या हो सकता है। वो कौन है जो कि अजान तो देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? कौन है? वो कौन है? मुर्गा। पीछे नानों ने ना आवाज़ लगा दी है, मुर्गा मुर्गा। ये नानियाँ बड़ी तेज़ होती हैं। चलें मुझे बताएं, आप मिरहा, आप ज़रा मुझे बताएं कि आप को कुछ आता है? आता है। पोइम आती है? माटी होती है। सुनाइए। गाना आता है। गाना आता है? गाने गाती हो? सुनाओ। मैं तारे पाती जुटी ना। थोड़ी सी ऊंची आवाज। मैं तारे पाती जुटी ना। इधर से तेरे पैर ता ओए बेड़ा तब्जे, किन्ने सिखाए ने ये गाने? शाने। किसने सिखा दिए ये गाने? शाने। गाने? अच्छा आपका नाम इशाल है, तो ये गाने सुनना तो बुरी बात नहीं होती? नहीं। हैं? इतने छोटे बच्चे गाने नहीं सुनते, इतने छोटे बच्चे सिर्फ पोइम सुनते हैं। ठीक है। ठीक। अब आपने पोइम्स कोको मेलन देखती हो? हाँ जी। थोड़ा उसमें कौन सी आती है? व्हील्स ऑन द बस आती है? मोटा तो मोटा। व्हील्स ऑन द बस नहीं आती? व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, वो नहीं आती? आती है। आती है ना। चलो अब गाने ज़रा कम सुनने हैं, ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस करो मेरे से। चलो प्रॉमिस। चले जी। अब इशाल जो हैं वो इन्होंने गाने पे लगाया हुआ है बच्ची को। चले मुझे ये बताएं कि इशाल आप जो है वो क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? मैं बनना चाहती हूँ डॉक्टर। और आप क्या बनना चाहती हैं? पायलट। 14 अगस्त? पायलट। पायलट बनना चाहती हैं आप? अच्छा ठीक है। सवाल का जवाब तो आपने दे दिया। आप क्या सुनाएंगी दोनों? मैं कुछ भी सुना दूँगी। सुना दें। आपने गाने तो उसको सिखा दिए हैं, आप खुद भी सुना दें गाना फिर। मुझे आता है वो गाना, ये जो इसने सुनाया उसका। सुना दें। साडे कमरे में फोटो तेरी ए मन नोच नोच के फाड़ दी। मैं तारे पाँव की जुती ना के जद जी करे पैर ली उठार दे। मैं तारे पाँव की जुती ना के जद जी करे पैर ली उठार दे। तारा पैसा तारी दौलत तारी गड्डी तारा नाम तारा बंगला तारा काम हमें राहों में। बस ये। अच्छा ये मिरहा आपकी बहन है? हाँ जी। अच्छा आप कुछ सुनाएंगी? मैं तिलावत सुना दे। सुना। आप दिल दिल पाकिस्तान सुना दें। नहीं। चलें फिर आप तिलावत सुना दें। औज़ु बिल्लाह। सामने देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़स सबअ समावाति तिबाक़न मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जिल बसर कर्रतैनि यनक़लिबु इलैकल बसरु ख़ासिअ व लक़द ज़य्यना अस्माअ दुनिया बिमा साबिया वजअलना जुमल शैतान व तम अज़ाब सईर वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम बिसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा सामला शाइक़ु व तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजٌ सअलहुम ख़ज़नतुहा नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नाज़िरुन कुल्लमा नज़ला लहुम शैतानुन इल्ला फ़ी ज़िलालिन कबीर। वो आगे है फ़ता रब्बी ज़म्बी फ़स्कुल्लिया से बिस्साइर इन्नल्लज़ीना यशरहून बिरब्बिहिम मग़फ़िरतन व कबीर वासिर कल्लकुम अवजारि बिही इन्नहु अलीम ज़ाति सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व लतीफ़ुल ख़बीर वल्लज़ी जअल लकुम लज़लज़लन फ़मशू बिमनाकिबिहा मिन इस्किबिलिन नुशूर आमिनतुम मन फ़िस समाइ यक्सिफ़ा बिन नुज़ा फ़इज़ा तुमूर आमिनतुम मन फ़िस समाइ अर्सलिल हासिबन फ़असातल मन हुवा फ़िज़िल आलमीन अन अस्बा माअकुम गनुन फ़यद बिमा अमाइन।
चलें ये आपको पूरी आती है, किसने सिखाई है? वो मेरे टीचर हैं। टीचर है, अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आप इनकी क्या लगती हैं? दोस्त। दोस्त हैं, नेबर्स में आप? जी। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़ मेरा राइट हैंड से अल्लाह हाफिज़। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वैसे मुझे तो अब अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने सुनाई जो है, क्योंकि मुझे ख़ुद नहीं आती है, तो मुझे आई हैव नो आइडिया कि सूरह मुल्क उन्होंने बिल्कुल ठीक सुनाई है या नहीं सुनाई। तो अच्छी बात है, बच्चों को आनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़ा हमसे। आपका क्या नाम है? आयशा से। आयशा और अलीज़ा दोनों बहनें? नहीं, कज़न्स हैं। कज़न्स हैं, अच्छा। और आज कैसे आना हुआ है ज़ू? बस विजिट के लिए हम इनके घर आए हुए थे, तो फिर आपका ताल्लुक लाहौर से नहीं है? नहीं कहाँ से आए? लिया से आए। और आप लाहौर की हैं? यस। तो कैसा लग रहा है जब मेहमान घर में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, एक रौनक होती है, फिर जब चले जाते हैं तो एक सुनसान घर हो जाता है। तो कैसा लग रहा है आपको ये आए हुए आपके मेहमान? जी अच्छा लग रहा है बहुत। क्या खिदमत की है इनकी? ये चिड़ियाघर ही बस दिखाना है, और भी कुछ दिखाया है कि नहीं? दिखाया फोर्ट्रेस वगैरह। अच्छा, कहाँ कहाँ गई हैं आप लाहौर में? फोर्ट्रेस हम अभी अब जाना है इसके बाद भी, अभी सैर करने के लिए। अभी छुट्टियाँ हुई थी, आप आई हैं? जी। क्या कर रही हैं आप? फार्मेसी। फार्मेसी कर रही हैं। और आप? मैट्रिक। मैट्रिक कर रही हैं। अच्छा, आप तो बड़ी छोटी हैं, तो आप की फैमिली सारी आई हुई है? सारे कितने लोग आए हुए हैं? 5 फैमिली वाले। 5 लोग आए हुए हैं। चलें, सवाल है हमारा आज का, वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा। बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा आपने उधर देखना, दोनों प्यारी लग रही हैं, तो हम चाहते हैं आप कैमरे में भी बहुत हसीन आए। तो आप दोनों खाला की बेटी हैं, फूफो की बेटी हैं? कज़न्स हैं मम्मा लोग। मामा आपस में कज़न, दूर के रिश्तेदार? जी। अच्छा, चलें। तो अभी यहाँ से क्या प्लान है जाने का? कहाँ जाना है? आप यादगार। यादगार जाना है। वहाँ क्या करना है जाके? वहाँ लाइटिंग देखनी है। ये भी चलें, अच्छी बात है। चलें, आज मुझे बताएं कि आप दोनों के मज़ीद गोल्स क्या हैं? पढ़ाई के बाद आगे जॉब करनी है या बस शादियां कर लेनी है, अपने अपने घर को चले जाना है? नहीं, पढ़ाई करनी है इंशाल्लाह। स्टडी करेंगे आगे। अच्छा, ये लड़कियां घबरा क्यों जाती हैं इस बात पे? मतलब ठीक है, अगर सब पढ़ाई करनी है तो साथ शादी भी तो होनी ही है, नहीं? लेकिन घबरा जाती हैं कि ऐसा नहीं। आप क्या चाहती हैं कि जब अम्मा अब्बा आपसे पूछें कि बेटा किस तरह का लड़का होना चाहिए, जो उसूलन हमें इस्लाम भी इजाज़त देता है कि लड़कियों से पूछना चाहिए, तो आप क्या कहेंगी? क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? बस यही केयरिंग वगैरह, रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसको हमारी। बस मतलब केयरिंग करने वाला हो, अपना कारोबार वगैरह हो। है? अच्छा सही है, सही है। आ गई मन की बात दिल में ऊपर आ गई। हाँ ठीक है, कारोबारी हजरात, अमीर हो, हाँ अमीर होना चाहिए ना, गरीब नहीं होना चाहिए। ठीक होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए कि आप अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकें। आप मुझे बताएं, आपकी कोई ज़िंदगी हसीन लम्हात में से कोई एक लम्हा जो आपको याद रह गया हो? कोई लम्हा ऐसा नहीं है? कोई अच्छा बुरा? नहीं फिलहाल आपको कोई? सब भी हैं। सब भी हैं। कभी बचपन में घूमी हैं आप दोनों? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। अच्छा चले, आज ही आप घूम गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, देखते हैं वो क्या करने आए हुए हैं आज। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहाद अली नाम है मेरा। फरहाद अली खान। जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी कैसी गुजर रही है? ज़बरदस्त। कैसे आए हैं यहाँ पे आज? यहाँ पर चक्कर लगाने के लिए, विजिट करने के लिए आए हैं। जू? जी, जू आए हैं। ताल्लुक आपका कहाँ से है? मेरा ताल्लुक मर्दान से है। मर्दान से है। तो बताएं मुझे, अभी आपके ही एक पठान भाई गए यहाँ से, मैंने उनसे पूछा कि ज़्यादा खाने किसके बेहतरीन है। आप मुझे बताएं किस शहर का खाना आपने अभी तक ट्राई किया और आपको सबसे अच्छा लगा है? खाने तो बहुत से इलाकों के मैंने ट्राई किए, और यहाँ के खाने भी अच्छे हैं, लेकिन पेशावर के खाने सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। पेशावर के खानों में ऐसी क्या बात है? पेशावर के खाने जो है, जो गोश्त के शौकीन अफराद हैं उनके लिए दमपोख और सजी वगैरह और इस तरह वो जो ज़मीन में दबाते हैं दुम्बा, वो कौन सा होता है? उसको सालम बकरा बोलते हैं। सालिम बकरा बोलते हैं। आपने कभी खुद भी बनाया है वो? जी, अक्सर हम ईद पे बना लेते हैं। उसका मसाला वगैरह खुद ही लगाते हैं या ख़वातीन से लगवाते हैं? हम खुद ही लगा लेते हैं और कभी कभी ख़वातीन से भी लगा लेते हैं, लेकिन उसमें अक्सर हम सिर्फ नमक ही डाल जाते हैं, बस उससे ही ज़्यादा हमारा कोई मिर्च नहीं, काली मिर्च नहीं, कुछ भी नहीं? कोशिश करते हैं कि उसमें अदरक और लहसुन का भी कम करें, क्योंकि फिर उससे बकरे का जो अपना गोश्त होता है उनका टेस्ट गायब हो जाता है फिर। जी। वो अदरक लहसुन तो इसलिए होता है ना कि स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और स्मेल तो ख़त्म होता है, लेकिन जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ अपना टेस्ट भी ख़राब हो जाता है फिर। अच्छा चलें ठीक है। तो ये पठानों की गैदरिंग्स बड़ी ज़्यादा होती हैं, है ना? जी जी। सवाल है हमारा, मुझे बताएं वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? अजान तो जब बच्चा पैदा होते हैं तो उनके लिए उसके खान में अजान देते हैं, लेकिन उससे अजान के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन एक और है।
एक और है, अगर मुर्गा अगर अजान दे तो उनके पीछे हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आप कोई पश्तो में पैगाम देना चाहेंगे? हमारे बड़े पठान व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, पठान भाई, उनको कोई पैगाम देंगे? पैगाम तो बस यही है, पुश्तो में पैगाम दूँ? पश्तो में दें, पश्तो। अच्छा, बस वो लाहौर तरह गई हो मौसम होने से पहले उनका गर्म ने हो एंजॉय करो और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हो दी वक्त की हालात खरी लग महंगाई खुदा को बहरहाल चक्कर लपकरात लीशे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अकमल। इनका क्या नाम है? ये मोहम्मद आर्यान। मोहम्मद आर्यान आपके बेटे हैं? आप क्या करते हैं? मैं ट्यूबवेल मोटरों का रिपेयरिंग का। अच्छा, हो क्या हुआ? नहीं चाहिए, बात नहीं करनी। चिड़ियाघर आए हो? कौन सा एनिमल अच्छा लगा? लॉयन देखा है? मंकी देखा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे लगता है इनको, है ना? अच्छा बताएं मुझे, हमारा आज का जल्दी से क्विक सा सवाल है कि वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? पता नहीं पता। आप आज कैसे प्लान बना है जू आने का? ऐसे घर वाले आए थे, मैं पीछे आया हूँ। आप उनके पीछे सरप्राइज देने आए हो? ऐसे घर वालों के पीछे आया हूँ, उन्होंने कॉल करके बताया था जू जाना है। अच्छा, तो आपने कहा कि चलो मैं भी पहुँच जाता हूँ। जी, तो आप सही एंजॉय कर रहे हैं अभी? अल्लाह का शुक्र है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स। आपने देखा कि लोग आते हैं इस तरह चिड़ियाघर में एंजॉय करते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? लाइबा हैदर। आपका क्या नाम है? मुकद्दस। आपका? अली हैदर। हैदर। अच्छा, और आपका क्या नाम है? दुआ। दुआ। ये किन की बेटी हैं? ये मेरी सिस्टर है छोटी। अच्छा, आप तीनों बहन भाई हैं? हम तीनों ये वाइफ हैं। अच्छा, ये बेगम है और ये बहन है, ठीक है। मुझे बताएं आज जू कैसे आने का प्लान बना है? बादशाही मस्जिद जा रहे थे हम, तो रास्ते में जू का बोर्ड नज़र आया, तो फिर हमने कहा बादशाही मस्जिद तो दूर है, चलो फिर जू चले। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अभी घूम रहे हैं, आधा घूमे हैं तो बाकी इंशाल्लाह घूम रहे हैं। फिर ताल्लुक आपका लाहौर से ही है? बेसिक तो मुल्तान से है, लेकिन अभी थोड़ा सा हुआ है 7-8 माह इधर लाहौर और ठोकर। शिफ्ट हो गए हैं आप? अच्छा, आपका ताल्लुक भी मुल्तान से है? नहीं, मेरा शेखपुरे से। शेखपुरा से। और आप ज़ाहिरा अभी मुल्तान से ही हैं। चलिए मुझे बताएं, हमारा क्विक सा क्वेश्चन है आज का कि वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा। बिल्कुल सही जवाब आपने मुझे दिया है। मुझे ये बताएं कि दुआ आपकी बेटी है? नहीं, मेरी सिस्टर हैं। सिस्टर। आए इतनी लेट हो गई, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए। अच्छा, मैं कब से ना समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है ये बच्ची आपकी है, शक्ल भी आपसे मिल रही है, तो ये इतनी लेट क्यों हो गई? कहाँ थे अम्मी अब्बू? वो इधर ही थे, बस ये को 15 साल का वक्फा पड़ गया, साथ ही थी, बस अचानक फिर ना मिस हो गई। तो कहाँ है वो लेजेंड आपके अम्मी अब्बू? वो तो नहीं आए साथ, तो हम एक ही बाइक पे आए हैं, उनका इरादा था। लेकिन उनको वैसे मुझे बताएं कि देखें, ये तो अल्लाह ताला की देन है, बच्चे जब मर्जी हो जाएं। बहुत ऐसी हमने ख़बरों में भी पढ़ा कि 50 साल की खातून ने, 60 साल की खातून ने जो है वो बच्चा पैदा किया। तो मुझे ये बताएं कि कभी शर्मिंदगी तो नहीं महसूस हुई है? लोगों ने कहा नहीं कि बाबा जी की हो गया तानू ऐस उम्रे आके? बात इस तरह ना, ये अल्लाह की देन है, वही आपकी बात है कि जो जिस रूह ने ज़मीन पे आना है ना, दुनिया में आना, वो आके रहती है। ये एक बहाना बनता है, बाकी शर्मिंदगी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पहले थोड़ा बहुत महसूस हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जब पता लगा कि जी हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने लगा है, तो आप लोग नाराज़ तो नहीं हुए? नहीं, नाराज़ वाली बात नहीं है, लेकिन बस अभी अल्लाह के फैसलों में तो नहीं बंदा मतलब कर सकता है। तो आपके अपने कोई बच्चे नहीं हैं? नहीं, अभी मेरी शादी को 7-8 माह हुए हैं। 7-8 माह हुए हैं, माशाल्लाह। चलें, अल्लाह आपको भी अपने बच्चे दे, वरना यही बच्चों की तरह है माशाल्लाह। आप मुझे बताएं कि दुआ, आप जो हैं वो कौन सी क्लास में हैं? स्कूल जाती हैं? अभी नहीं जाती। चिड़ियाघर में आई हैं, कौन सा एनिमल अच्छा लगा है? जानवर अच्छा लगा है कोई? कौन जानवर अच्छा? शेर देखा है? अच्छा, चलें, सही है, ये भी अच्छी बात है। आप क्या करती हैं, कुछ बताएंगी? मैंने इंटर किया हुआ है। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एडमिशन लेंगे। BS करना है आगे, लाहौर में ही करना है? जी इंशाल्लाह। चलें, सही है। आप और कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? शेर आता है? शेर सुना दूंगा एक। आइए। थके जो पाऊँ तो चल थके जो पाऊँ तो चल सर के बल हैदर। ओहो। थके जो पाऊँ तो चल सर के बाना ठहर हैदर, मंजिल मुकाम पर है खार राह में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अच्छा, चलें, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मिलके? जी बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
व्यूअर्स आपने देखा इनसे हमारी बात हुई, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और ऐसा हो जाता है, मतलब आपको पता है छोटी उनकी बहन थी, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की देन है, जब मर्ज़ी हो जाए, बस शुक्र अदा करें इस बात पे। हो गया है, जो कहते हैं कि भाई हमारे पास है नहीं, वो भी शुक्र अदा करें, जो कहते हैं अल्लाह ने हमें दे दिया वो भी शुक्र अदा करें। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा। पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे लाहौर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें चिड़ियाघर में बहुत ही प्यारे लोग आए हुए हैं जिनसे हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। तो आइए बढ़ते हैं, उनसे सवाल करते हैं। आज का सवाल हमारा बड़ा आसान सा सवाल है कि वो कौन है जो कि अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है? देखते हैं ये क्या इसका जवाब होता है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान। ईशान, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जिंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी बहुत मज़े में गुजर रही है जी। कहाँ से आए हैं? कसूर से। अच्छा है। तो मुझे बताएं कि आप वहीं के रिहायशी हैं? वहाँ के कसूर की रिहायशी है। कहाँ करके, कोई गाँव जो है? गाँव है, गन्ना सिंह रोड है हमारे। मोकल कितनी दूर है वहाँ से? मोकल हमसे तकरीबन को 20-25 किलोमीटर आइडिया। चलें, मुझे बताएं कि अब तो मौसम भी आने वाला है मछली का, और वो जो वहाँ पे मैंने सुना है कि फालूदा बड़ा मशहूर है। जी एग्जैक्टली जी, हमारे कसूर में कसूरी फलूदा बहुत फेमस है। इसके अलावा कसूरी मेथी जो है वो बहुत बड़ी फेमस है। अपने दोस्तों, ये लाहौर के दोस्त हैं आपके या सारे वहीं से ही आए हैं? जी मेरी जॉब एक्चुअली लाहौर में है और बहुत से दोस्त हैं वो हमारे पास फिश खाने लेकर जाते हैं आप उन्हें, इनवाइट करते हैं अपने पैसों से या कहते हैं नहीं सारे मिलकर डालेंगे पैसे? डेफिनेटली जी, ये अभी जो है वो अमेरिकन सिस्टम है जी। अमेरिकन सिस्टम हम समझते होंगे कि सारी चीज़ों का हाफ हाफ, और जिनको हम इनवाइट करते हैं तो डेफिनेटली फिर वो हमारे गेस्ट होते हैं। लेकिन हमारे लाहौरियों में तो बड़ी आदत होती है कि नहीं यार बिल मैं देना है, नहीं बिल मैं देना है, तो वो नहीं है आपके अंदर? एक्चुअली आपको आइडिया नहीं है, लाहौरी जो है ना वो बड़े सियाने हैं, क्योंकि मुझे अरसा दराज हो गया, मेरी स्टडी यहाँ की है, मेरी जॉब यहाँ की है, वो अमेरिकन सिस्टम चलता है, ठीक है। बहुत अब वो नहीं रहा, अब वो लाहौर नहीं रहा। अच्छा नहीं, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं बिलों पे लड़ाई हो रही होती है कि बिल हम देंगे, बिल हम देंगे। अंदर से वो चाह रही होती हैं कि शायद ये हमें अगला बिल दे दे, अगला बिल दे दे। चले, तो आज कैसे प्लान? मैंने जू आने का मुझे लगता है पूरा टोला आया हुआ है। जी एग्जैक्टली, ये मेरे दोस्त हैं वो सारे आए हुए हैं। अचानक ऐसे प्लान बना तो हमने कहा कि चलें घूम फिर आते हैं। बनी गाला फ़ैन भी हैं यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि जाते हुए हमने बनी गाला भी चक्कर लगाना है। अच्छा अच्छा, यहाँ से आगे आपका इस्लामाबाद जाने का प्लान है? जी एग्जैक्टली। ठीक है, चले, कॉमन सेंस कैसी है आपकी? ठीक है, आप ठीक क्वेश्चन है। पूछ सकते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है, वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, पता नहीं क्यों? वो कौन है जो अजान देता है नमाज नहीं पढ़ता? जब बच्चे की कान में अजान दी जाती है तो नमाज नहीं होती। इसी तरह मुर्गे का वो भी अजान देता है, जैसे कि हम बोलते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ में पता नहीं विर्द कर रहा होता है अल्लाह ताला की ज़ात का। तो हम मशहूर यही है कि जो मुर्गा अजान बांग दे रहा होता है वो अजान दे रहा होता है। जी जी एग्जैक्टली ऐसे। तो सही आपने जवाब दिया है। तो आपने क्या तालीम क्या हासिल की है, क्या पढ़ा और आगे आपकी क्या प्लान्स है, गोल्स क्या हैं? जी एग्जैक्टली मैं एमफिल हूँ जी स्पोर्ट्स साइंसेज में। इसके अलावा मैंने LLB किया हुआ है, ठीक है, अभी लेक्चरार हूँ और अभी लेक्चरशिप में कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत तरह के मिलते होंगे? जी बहुत तरह के। अपने जैसा स्टूडेंट कभी मिला है लाइफ में कि ओ शिट ये तो मेरे जैसा है, मैं ऐसा तालिब इल्म होता था? मेरे से भी 4 कदम आगे हैं जी आज के। आप कैसे थे? मैं भी बड़ा एक्टिव था और एंजॉय करने वाला, टीचर्स को तंग करने वाला। आप थे ऐसे? जी एग्जैक्टली ऐसे था। आपको जब अपने जैसे मिलते हैं तो आप कहते नहीं है जेड बाल है ना मैं एंजनी सफेद किते? नहीं बाल अभी सफेद नहीं हुए। वो ना भी होना तो लोग कह देते हैं कि ए बाल एंजनी चिट्टे किते ऐसी। मुहावरतन कहते हैं, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक है। काले ही है बाल। शादी होगी आपकी? जी शादी हो गई है। शादी हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे होता है कि जब आप इस फील्ड में जाते हैं, स्पेशली एज ए टीचर, आप जब जॉब कर रहे हो तो आपको बड़े प्रपोजल आते हैं, स्पेशली जो लड़कियां ख़वातीन हैं उनका तो सबसे पहले जो है ना वो क्रश ही हो जाते हैं टीचर। वो कहते हैं ये बस हमसे शादी कर लें, वो आइडियल समझने लग जाती हैं अपने टीचर को। तो ऐसा होता है कि आपको और भी प्रपोजल आते हैं, आपको कहते हो कि सर हमसे शादी कर लें? जी एग्जैक्टली प्रपोजल आते हैं, लेकिन हम लोग पहले ही बता देते हैं जी मैं मैरिड हूँ, सो यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप कहीं और ट्राई कर लें। नहीं, आप तो शादी कर सकते हैं, दूसरी भी कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं, 10 भी करें। ये अभी मैंने घर जाना है।
वाइफ यही तो चाह रही हूँ मैं यही तो चाह रही हूँ कि आप घर जाएं और ताकि दरवाज़ा बंद हो और वाइफ कहे कि जाओ। कहेंगे तुम जो है ना अब इस घर में कदम ना रखना। एग्जैक्टली वो कहेंगे वो जो दूसरी माँ है जिसका नाम नहीं है ना उसके पास जाओ और वो है कोई नहीं। मर्दों को तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि मैं भाग जाऊँ, ये दिल नहीं तोड़ना चाहते। मर्दों के दिल में ना हमेशा स्पेस रहती है, ठीक है, लेकिन ये है कि डर बहुत लगता है। अच्छा मुझे बताएं, एक आप क्योंकि मर्द हैं मुझे बताएं और आपका एक्सपोजर भी है, मर्द को दो मोहब्बतें हो सकती हैं एक ही वक्त में? जी हो सकती है। मोहब्बतें, शादी की बात नहीं कर रही, मोहब्बत तो एक ही होती है, प्यार बड़ी जगह पे हो जाता है, ठीक है। देखिए तो प्यार और मोहब्बत में फ़र्क क्या है? फ़र्क है जी। पहली स्टेज होती है प्यार वो किसी से भी हो सकता है, ठीक है, ये मेरे दोस्त हैं इनके साथ भी प्यार है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जी मोहब्बत, ठीक है जी। मोहब्बत के बाद आ जाता है इश्क, इश्क के बाद फिर आ जाता है मवद्दत, ठीक है। तो मवद्दत क्या है? मवद्दत ये है कि जी जैसे एक फ़िश है, मछली है, उसको पानी के साथ मवद्दत है, वो पानी के बगैर रह ही नहीं सकती। अगर वो उसके बगैर रहेगी तो वो मर जाएगी। हासिल करना बहुत ज़रूरी, वाजिब हो जाता है जी। एग्जैक्टली इसी तरह यही कहा। मवद्दत कहते हैं। मवद्दत अपना ना सब कुछ ये कुर्बान कर देने का नाम है मैं, ठीक है। और मवद्दत आपको भी ख़त्म कर दें, को भी ख़त्म कर देना, ठीक है। खुदकुशी हो गई ना? नहीं, खुदकुशी नहीं है जी, ये मोहब्बत बहुत इश्क से भी आगे की चीज़ है, ठीक है। यूँ कह लें जैसे हम इन सब में आपको कुछ हुआ है? इस सब में मोहब्बत, प्यार, मुवद्दत। जी प्यार हुआ, प्यार के साथ फिर मोहब्बत हुई, तो मोहब्बत की स्टेज पे हैं, फिर शादी कर ली जिससे मोहब्बत हुई थी। यानी वो मुवद्दत जो भी आप कह रहे हैं मुवद्दत है जी, मुवद्दत हमें साथ है, ठीक है, और वो बरकरार है, वो हमारे आखिरी सांस तक रहेगी, उनके साथ मुवद्दत है। उसके लिए हमारी जान तन मन हर चीज़ कुर्बान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आपने देखा हमारे इनसे बात हुई और हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, देखते हैं वो क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? उबैदुल्लाह। उबैद, क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं? मैं पेशावर से आया हूँ और मैं यहाँ पे मिल में काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन। अच्छा मुझे बताएं कि लाहौर के खाने ज़्यादा बेहतरीन है या पेशावर के? ज़्यादातर पेशावर खाने बेहतरीन होते हैं। पेशावर के खानों में तो नमक मिर्च मसाला कुछ होता ही नहीं है। तो लाहौर में तो सारे ये गर्म मसाले हैं, कुछ नहीं है। पेशावर की ख़ास बात खाने की होती है। अच्छा मतलब यानी कि मैंने तो सुना है कि आप अगर मसाले खाएं तो मसाले खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है और ही ख़राब हो जाता है। और ख़राब हो जाता है। आप तो काली मिर्च और नमक में खाना खाते हैं। नहीं, ये झूठे। पेशावर में तो सारा प्योर माल मिलता है। प्योर माल मिलता है, वहाँ पे तो ज़्यादा बकरे ही खाए जाते हैं। खाए जाते हैं, हाँ। शनवारी, दुम्बा। हम यहाँ हैं तो सिर्फ दाल ही खा रहे हैं, बस दाल ही और माश की दाल। माश की दाल है और मुख्तलिफ किस्म। ज़्यादातर हमने देखा है कि होटल, हमारे जहाँ लाहौरी होटल्स हैं, लेकिन होटल की माश की दाल बड़ी ज़बरदस्त होती है अगर वो करारी बनी हो, फ्राई हुई हो, उसमें हरी मिर्च डली हो। असल में जिस जगह पे हम रह रहे हैं ना, तो उस जगह पे अभी तक इस तरह का मतलब कोई लजीज खाना अभी तक हमें मतलब। कहाँ रह रहे हैं आप? हम रेवन पे ले रेवन पे रह रहे हैं। नहीं आपको कोई जगह मिली इस तरह कोई मतलब खास जगह अभी तक नहीं मिली। हम यहाँ पे 2 महीने हो गए ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? ज़ू क्या करने के लिए आए हैं? असल में हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, तो बहुत दिन हो गए मतलब ड्यूटी पे कर रहे हैं, तो थोड़ा मतलब बंदा फ्रेश हो जाए। और हमने पेशावर का ज़ू देखा था, वो मतलब छोटा है, ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब देखने के लायक जानवर हैं। हाँ जी। चलें, सवाल है हमारा, मुझे बताएं कि वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गी है, मुर्ग जो है वो अजान देता है। मुर्गा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आप कुछ सुनाएंगे? नहीं, बस शेर आता है आपको? नहीं, शेर वगैरह मैं इतना खास नहीं पढ़ता। कुछ भी नहीं आता? कोई गाना वगैरह कुछ? नहीं, मैं इसका शौक नहीं करता। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो जिनसे हमारी बात हुई और वही पेशावर वाली बात की, ज़्यादा पेशावर के खाने अच्छे हैं, लाहौर के खाने अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। आपका? मोहम्मद रियाज। क्या करते हैं? हम दर्स निज़ामी करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। और आप? मैं दर्स निज़ामी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। लाहौर से ताल्लुक है आपका? नहीं, कोट अद्दू से। कोट अद्दू से। और आपका? कोट अद्दू से। लाहौर से मतलब लाहौर में ही रह रहे हैं आप? जी, पढ़ रहे हैं। कितना अरसा हो गया है? 2-3 माह हो गए हैं तकरीबन। अभी 2-3 माह? अभी आपने ज्वाइन किया है? चलें, वेरी नाइस। बताएं मुझे वो कौन है जो कि अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? मुर्गा है। वेरी गुड, सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात, जिससे भी मैंने इंटरव्यू किया सब ने जवाब दिया है। आप दोनों क्या सुनाएंगे? मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हैं? बात यह है कि आजकल जो ख़त्म नबूवत का मसला चल रहा है माशरे में, कल अल्हम्दुलिल्लाह काजी फैज़ ईसा साहब ने इसके ऊपर दोबारा सिमात की मुबारक सानी वाले मसले पर, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़त्म नबूवत, हमारे मुसलमानों की फ़तह हुई
और उस फतह पर मैं तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आइंदा के लिए भी इंशाअल्लाह हम इसी की कोशिश और काविश में लगे रहेंगे। बस ठीक है, आप कुछ सुनाएंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिलआलमीन। फ़ीहि आयातुम बैयिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। क़ुल या अहलल किताबि लिम तकफ़ुरून बिआयातिल्लाह वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझे एक बात याद आ रही है कि ये जो काम किया है उलमा ने किया है। हम देखना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा दीन भी तरक्की करे, हमारा मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करे। उसकी एक ही सूरत है कि ये पाकिस्तान उन दीनदारों के हवाले किया जाए जिन्होंने हमेशा दीन को भी मजबूत किया और दुनिया को मजबूत करना चाहते हैं। जैसा कि एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, ये उलमा के हाथ में है। इतनी बड़ी तरक्की हुई, लोग दूर दूर से बहर मालक से आते हैं यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन ये हमारा मुल्क किसी और के हाथों में। इसलिए कोई बंदा आज तक ऐसा नहीं कि जो बहर से आकर इधर मजदूरी करे। जब उलमा के हाथों में आएगा, दीनदार हाथों के आएगा, इंशाल्लाह दीन भी तरक्की करेगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, इनका पैगाम आपने सुन लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, देखते हैं वो क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। हमजा, क्या करते हैं आप? फ्रूट की काम। फ्रूट का काम है? जी जी। सुना है मैंने कि फ्रूट का काम जो है वो बड़ा मुनाफा बख्श काम होता है। ऐसा ही है? मतलब मैंने सुना है कि बहुत अच्छा मुनाफा होता है, डबल डबल। आधो आध होता है। आधो आध यानी कि 50-50%। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो लोगों को ये कारोबार करना चाहिए? करना चाहिए ज़रूर। इसमें लेकिन ऐसा नहीं होता जब ये फल जो है वो बिल्कुल 3, 4, 5 दिन हो जाते हैं, तो जब वो सड़ने वाले हो जाते हैं तब भी उसकी कीमत लोग कम क्यों नहीं करते? नहीं, करनी पड़ती है, कम कर लेते हैं। जी जी, करनी। अच्छा, चलें, सवाल है हमारा आज का। मुझे ये बताएं कि वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? कौन है? मुर्गा। तो सही जवाब। कहाँ से ताल्लुक है आपका? बहावलपुर से। बहावलपुर से आए हैं। आज कैसे प्लान बना ज़ू आने का? क्या सोचा आपने? आपने कहा कि मैं आज चलता हूँ ज़ू। बस आज आखिरी दिन था तो मैंने हाँ, आखिरी दिन था। हफ्ता हो गया मुझे आए हुए ना। तो अच्छा, यहाँ पर आए हुए? जी जी। किसके साथ आए हुए हैं? दोस्तों के साथ हैं। हफ्ता रह लिया लाहौर में? जी जी। तो रहे कहाँ पर? चाचू के घर। चाचू के घर में। सही एंजॉय कर लिया वहाँ पर? फुल एंजॉय। चाचू ने प्रोटोकॉल दिया है या नहीं दिया, ये बताएं। या चाची ने कहा कि बस उन बैग चुकते वापस भावलपुर जा? कल का मेरा प्लान था कल निकलने का, तो चाचू ने 2 दिन और मुझे रोका है। वो कहा नहीं, रुको अभी। ये मोहब्बत होती है ना, है ना। शादी हुई भी है आपकी? नहीं। कैसी लड़की से शादी करेंगे? शर्मा गए हैं, लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। तो घर वालों की चॉइस होगी। आपकी अपनी कोई चॉइस ना? शादी तो आपने करनी है, जिंदगी तो आपने गुजारनी है। नहीं, जो घर वालों की होगी। तो घर वालों की मर्जी से होगी। चलें, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस नहीं पैगाम देंगे? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और भावलपुर से इनका ताल्लुक़ था। यहाँ पर आए हुए थे, चचा के घर रुके हुए थे। ये जो रिश्ते होते हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। और जब आपको कोई कहे कि नहीं आप रुकें, मज़ीद रुकें, 2 दिन रुकें, 3 दिन रुकें, इसका मतलब होता है कि वो आपसे मोहब्बत जता रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आप ना जाएँ। आपकी गैर मौजूदगी उनके लिए जो है ना, वो उनको तकलीफ़ होगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो कमी महसूस करेंगे। तो ऐसे भी रिश्तेदार होना बहुत बड़ी ज़िंदगी में ब्लेसिंग है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था इंतहाई आसान सवाल था कि वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है? वो है मुर्गा। बिल्कुल सही जवाब दिया। सारे लोग जो यहाँ पर आए थे, जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया आज का।
और आपने प्रोग्राम इसी तरह देखना है। हम इस तरह के सवालात आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपकी इंजॉयमेंट हो सके, आपकी एंटरटेनमेंट हो सके। जो लोग हमें पसंद करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में और इसी तरह आपने प्रोग्राम जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे देखते रहना है। बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़ HD पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।